दोस्तों, गुड मॉर्निंग। अभी तक मैंने फेस वॉश भी नहीं किया है, तो मैं आपको धूप दिखाती हूँ। ये देखो, तेज धूप है, पर आज हवा भी चल रही है, तो हो सकता है आंधी आई। और मेरे छाले अभी तक सही नहीं हुए हैं, बहुत पेन हो रहा है। और आज मैं आप लोगों को दिखाने वाली हूँ ये 3 आइटम्स, इनका यूज क्या है ये भी बताऊंगी। तो चलिए चलते हैं, इनका यूज जानते हैं। तरह की हम बोतल ले लेंगे और उनको पूरा पानी से भर लेंगे। और मैंने यहाँ 3 बोतलें ली हैं और मैं तीनों को ही पानी से भरने वाली हूँ। इन बोतलों में हम पानी डालेंगे अच्छे से। और अब ये पानी फुल हो चुका है इनके अंदर पूरा। अब हम इनके ऊपर लगाएंगे ये वाला ढक्कन। ओके, बोतल के इस तरीके से केप लग चुके हैं, आप लोग देख सकते हैं। अब हम इनको हमारे प्लांट में डाल देंगे। इस तरीके से इनको इनमें रोक देंगे। देख सकते हैं। चलो, इस बोतल पर ये वाली केप अब लगाएंगे हम और इनको अच्छे से लॉक कर देंगे। बूंद बूंद पानी गिरता रहेगा। और ये जो ब्लैक कलर का ढक्कन है, ये इसका कंट्रोलर है, तो आप इसको कंट्रोल भी कर सकते हैं, बंद भी कर सकते हैं। ओके, बोतल खत्म होना शुरू हो गई। स्केयर में मैंने आज लिया है बेसन, उसमें डाल दिया है दही और फिर डाल दिया उसमें 4 बूंद लेमन की। और अब इसको मिक्स करके फिर मैं फेस पे अप्लाई करूँगी और अपने फेस को वॉश करने वाली हूँ। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज बहुत दिनों के बाद मुझे अच्छा लग रहा है कि मैं अपनी आवाज़ को इस तरीके से निकाल रही हूँ, ये बोल पा रही हूँ, क्योंकि बहुत दिनों से मतलब 10 दिन से अधिक हो चुके हैं। मेरे मुंह में 5 तारीख के बाद में मेरे मुंह में छाले होना शुरू हो गए थे। और मैंने फिर दवाई ली थी उस वक्त भी, पर वो 4-5 दिन मैंने अलग डॉक्टर की दवाई ली थी, जिनकी दवाई बिल्कुल भी असर नहीं करी इनके ऊपर। और फिर ये बढ़ते गए। फिर मैंने दोबारा दूसरे डॉक्टर से दवाई ली, जिनकी दवाई अच्छी थी और वो 5-6 दिनों में ही मुझे रिकवर कर गई। और इसीलिए मैं अपने लिए यहाँ पर खाना बना रही हूँ। तो मैंने यहाँ चावल बनाए हैं, जिसमें सारी सब्जियाँ डाली थी मैंने, पर मैंने इसमें मिर्च नहीं डाली। मिर्च को पूरा ही अवॉइड किया। और मैं कुछ दिनों से ऐसा ही खाना खा रही हूँ जिसमें मैंने मिर्च को बिल्कुल भी नहीं खाया है। कभी चावल खा रही हूँ फीके बनाकर, कभी कुछ खा रही हूँ, कभी कुछ खा रही हूँ, पर मैंने इन सब चीज़ों को अवॉइड किया है जिनमें मिर्ची अधिक थी। और बोलने में इतनी दिक्कत आ रही थी, मतलब बोल ही नहीं पा रही थी मैं कुछ भी। तो इसलिए मैंने किसी भी प्रकार से कोई भी वीडियो रिकॉर्ड नहीं किया स्टडी से रिलेटेड। और हाँ, मैंने पढ़ाई ज़रूर की है। इन दिनों में मैंने पढ़ाई की, और मैंने क्या क्या पढ़ा है वो मैं आप लोगों को बता देती हूँ। तो मैंने साइकोलॉजी है अपनी, जो मैंने PYQ क्वेश्चन स्टार्ट किए थे साइकोलॉजी के, वो मैंने ख़त्म कर लिए हैं। सारे PYQ साइकोलॉजी की ख़त्म हो चुकी है। और पहले मैं क्या कर रही थी, एक पेपर को लेकर एक दिन के हिसाब से चल रही थी। फिर मैंने इस मेथड में चेंज कर दिया और मैंने अब सब्जेक्ट लेना स्टार्ट कर दिया था। और दिनों के हिसाब से मैंने सोचा सब्जेक्ट को कर लेते हैं, ज़्यादा अच्छा रहेगा, हमें भी पता चलेगा कि हम एक सब्जेक्ट में क्या हमारा स्कोर निकल कर आ रहा है। तो मैंने सब्जेक्ट स्टार्ट किया, तो साइकोलॉजी स्टार्ट की थी, साइकोलॉजी ख़त्म हो चुकी है पूरी। और फिर मैंने हिंदी स्टार्ट की, तो हिंदी भी ख़त्म हो चुकी है। और अब बच्चे हमारे 3 सब्जेक्ट बच्चे, और अभी 20 दिन हमारे पास में है। तो मैं सोच रही हूँ 3 सब्जेक्ट में से सबसे पहले पर्यावरण को करते हैं, उसके बाद मैथ को करते हैं, और लास्ट में संस्कृत को कर लेंगे। फिर मैंने यहाँ पर भी जो बनाया है चिला, ये मैंने, तो इसमें भी मैंने मिर्ची नहीं डाली, बस एक हरी मिर्च डाली थी, वो भी मतलब तीखी नहीं थी, बिल्कुल फिंकी थी हरी मिर्च, वो डाल के मैंने। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज फाइनली बहुत दिनों के बाद मैं वापस मतलब इस वीक में इतने बर्थडे गए हैं, तो जिसकी वजह से मैं टाइम टू टाइम उठ ही नहीं पाई। सो आज मैं उठी थी 3:40 पर, और फिक्स 4 बजे मैं पढ़ाई करने बैठ गई थी। और 4 से 5 मैंने 1 घंटे पढ़ाई की। और उसके बाद फिर मैंने 15-20 मिनट का गैप लिया, और उसके बाद वापस से 1 घंटे की पढ़ाई की 6:30 बजे तक। और फिर मैंने वापस गैप लिया, अपनी एक्सरसाइज की। और एक्सरसाइज करने के बाद अभी मैंने अपने लिए ब्रेकफास्ट तैयार किया है।
ब्रेकफास्ट तैयार करने के बाद अब हम ब्रेकफास्ट करेंगे। और आज का वेदर मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। तो ये देखिए आज का वेदर, धूप तो आ चुकी है और अभी फ़िलहाल धूप है और धूप ही रहने वाली है। बारिश का भी तो कोई अनुमान नहीं है, हुआ मानसून कब आएगा, मानसून कब आएगा कुछ पता नहीं है। और मेरे छाले भी अब थोड़े ठीक होने वाले हैं, थोड़े ठीक हो रहे हैं। देखिए मैंने ना अपनी ट्यूब है जो चेंज की थी, ये वाली मैंने इस्तेमाल करना शुरू किया है, आप लोग देख सकते हैं। इस ट्यूब के इस्तेमाल के बाद थोड़े मेरे छाले सही हुए और 2 नई टेबलेट ली थी मैंने। पहले एक जो ली थी उससे सही नहीं हुआ, मैंने 3 दिन तक वो ली थी, नहीं सही हुई। फिर ये ली और टेबलेट और थी वो ली, तो अब मेरे फले थोड़े सही हैं, मैं अच्छे से बोल पा रही हूँ, मतलब इतना बोल पा रही हूँ कि आप लोग मेरी बातों को समझ पाएँ, ठीक है। तो अब मैं सोच रही हूँ कि जो भी सीटेट के विद्यार्थी हैं, मेरी तरह स्टूडेंट है जो तैयारी कर रहे हैं, जिनके पास नोट्स वगैरह कुछ भी अवेलेबल नहीं, उनको मैं बताऊँगी किस तरीके से वो इन 15-20 दिनों के अंदर अच्छे से परफॉर्म कर पाएँ। तो उसके लिए मैं जल्दी 1-2 दिन में बस मेरे ये जो थोड़ा सा फॉलोअर है वो सी हो जाए, तो मैं स्ट्रेटेजी बताता दूँ आप लोगों को और किस तरीके से आप उसको पास कर पाएंगे। और मैंने साइकोलॉजी के मॉडल पेपर सारे कर लिए हैं, हिंदी के भी मैंने कर लिए हैं, कुछ बच्चे अभी हिंदी के भी, मतलब कम से कम 5 या 7 ही मॉडल पेपर बचे हैं हिंदी के, मतलब कि 5-7 बचे हैं, तो 30-40 मिनट लगते हैं पेपर में। चलिए 4-5 और कर लेंगे, कल ख़त्म कर देंगे हम इस हिंदी को भी। और उसके बाद हिंदी के बाद में मैं लेने वाली हूँ पर्यावरण करेंगे हिंदी के बाद, और पर्यावरण करने के बाद में फिर हम साइंस करते करेंगे, लास्ट में हम मैथ को करेंगे, ठीक है। क्योंकि न्यूमेरिकल करते हैं तो लास्ट टाइम में क्या हुआ, हम न्यूमेरिकल अच्छा रहेगा, ठीक है। चलिए आज की रूटीन को मैं आप लोगों को बताती रहूँगी, तब तक के लिए आप मेरे साथ बने रहिए, आगे का रूटीन शेयर करेंगे हम। ये है हमारा ब्रेकफास्ट, मैंने चिला बनाया था, फर्स्ट वाला था जो टूट गया था इसमें से उलटते वक्त, और ये है जो प्रॉपर बना जो मैंने खा लिया यहाँ पर टेस्ट करने के लिए, मतलब अपना ब्रेकफास्ट करते हैं। अगर आप लोगों को मेरे किसी भी शब्द में या मेरे बोलने के प्रवाह में कोई भी दिक्कत है, कुछ भी समझ में आए तो प्लीज़ सॉरी, क्योंकि अभी है ना मेरा 90% तक ही सही हुए हैं, छाले पूरे सही नहीं हुए हैं, पर फिर भी मैं कोशिश कर रही हूँ आप लोगों को सब कुछ बोलकर बताने की, ताकि मुझे भी अच्छा लगे। क्योंकि इस तरीके से टाइप करके लिखना या बोलना समझाने में मुझे नहीं लगता उतना अच्छे से समझ में आता है जितना मैं बोल के आपको एक एक चीज़ें समझा पाऊँगी, बता पाऊँगी, कह पाऊँगी, वो नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पर मैं हिंदी के ही मॉडल पेपर कर रही थी और हिंदी का मॉडल पेपर कंप्लीट हो चुका है, ये मैंने आपको पहले भी इन्फॉर्म कर दिया है। तो हिंदी के मॉडल पेपर कंप्लीट हो चुके हैं, पर्यावरण अध्ययन के मॉडल पेपर करेंगे और आप लोग ज़रूर मॉडल पेपर कीजिए। और इन दिनों में जो मेरी चालों की वजह से मैं परेशान हुई हूँ, पर मैंने सीटेट के क्वेश्चंस करना नहीं छोड़े थे, मैं अदरवाइज़ कुछ भी चीज़ें छोड़ देती थी, पर मैंने इसको नहीं छोड़ा और ये मैं कंटिन्यू करती रही, चाहे वो 2 घंटे के लिए करो चाहे 3 घंटे के लिए, और मैक्सिमम 2 या ढाई घंटे ही आप एक मॉडल पेपर कर पाओगे। उसके बाद में आप थकने लगोगे, क्योंकि वैसे एक ही टाइप के क्वेश्चन आते रहेंगे और उसी पैटर्न से वो चीज़ें चलती रहेगी। तो आप मैक्सिमम 2 या ढाई घंटे एक मॉडल पेपर को दोगे तो भी सफिशेंट है वो पूरा, क्योंकि आप 2-2.5 घंटे एक पेपर को दोगे, उसके बाद में से उसमें से जो भी मैटर आएगा आप उसको देख लीजिए कि आपने पेपर कर लिए 5 पेपर अगर आप करोगे तो 2.5 घंटे आपको मैक्सिमम लगेंगे और ज़्यादा नहीं लगेंगे। उस 2.5 घंटे के अंदर आपने जो पेपर किया उनमें टॉपिक देखिए कि कौन सा टॉपिक रिपीट हो रहा है, कौन सा क्वेश्चन है जो बार बार पूछा जा रहा है, कौन सी चीज़ है जो इंपॉर्टेंट आपको लग रही है, उससे रिलेटेड मैटर आप फिर पढ़ लीजिए। और वो आगे के 1-1.5 घंटे या 2.5 घंटे में आप वो पढ़ेंगे मैटर, तो आपका दिमाग रिलैक्स हो जाएगा और वापस आप फिर आगे के अपने मॉडल पेपर कर लीजिए। इसी तरीके से अगर आप शेड्यूल सेट कर सकते हैं अपना, मैंने जो शेड्यूल सेट किया है वो अपना इसी प्रकार से किया है। मैं लाई हूँ यहाँ शिकंजी, पर इसमें जो खट्टापन है वो छालों में पेन कर रहा है। ये है मेरी नई दवाई, ये टूट दी है, जिसे अप्लाई करना है दिन में 3 बार, और उसके बाद ये टेबलेट्स हैं जो मुझे लेनी है, अभी 2 दिन की दवाई है ये। और अगर आप मॉडल पेपर नहीं भी कर पा रहे हैं तो भी बहुत सारे जो सेंसर हैं उनके बनाए हुए बहुत से वीडियो जो मैंने भी देखे हैं जो हेल्पफुल है, आप वो देख लीजिए। और उन ऐसे नहीं है मैं पूरा ही उनके वीडियो पे डिपेंडेड हूँ, नहीं, मैंने अपना जो आप देख सकते हैं मैंने मॉडल पेपर किए हैं, टॉपिक पढ़े हैं, उसके बाद भी मैंने जो भी टाइम बचता था, मतलब कभी होता है ना कि हम टेस्ट दे देते हैं, खुद पढ़ लेते हैं बुक से, फिर थक जाते हैं, फिर भी हम
सोचते हैं यार थोड़ा और पढ़ ले, कुछ और पढ़ ले, तो मैं क्लास ले लेती थी सर की। रात को सोते वक्त भी मैं क्लास ले लेती थी। तो उससे क्या है कि कुछ चीज़ें आपकी कवर होती रहेगी, आप बार बार उन चीज़ों को सुनोगे, देखोगे, तो वो ज़्यादा इफेक्ट रहता है। इसी वजह से आप लोगों को सजेस्ट कर रही हूँ कि आप सचिन सर की क्लास ज़रूर देख लीजिए। उनके जो उन्होंने टॉपिक बताए हैं एग्ज़ाम की पॉइंट ऑफ व्यू से, बहुत सारे वीडियो वहाँ पे अवेलेबल, आप देख लीजिए। मैं यहाँ कोई प्रमोशन नहीं कर रही हूँ उनका, ना ही वो बता रही हूँ, बस उनका मैटर अच्छा है और अच्छी तरीके से उन्होंने बताया। मैंने मॉडल पेपर करने के बाद ही मैंने उनको देखा है, तो मुझे वो पता चल रहा है कि उन सर ने एग्ज़ाम में आने वाली चीज़ें कौन सी बताई है और नहीं आने वाली चीज़ें कौन सी है जो उन्होंने डाली नहीं है। तो इसी बिहार पे मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि आप लोग वो कर लीजिए, तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। और क्लास अगर आप देख लेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि अभी जो वक्त है उसके हिसाब से आप मॉडल पेपर कर लीजिए, टॉपिक वो पढ़ लीजिए, फिर आप क्लास ले लीजिए, हो जाएगा इतने के अंदर। और जब अभी 20 दिन बचे हैं तो 20 दिन में बहुत कुछ किया जा सकता है, क्योंकि आप अगर एक ही एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, मतलब अब 20 दिन बचे हैं और आपको सिर्फ सीटेट ही क्लियर करना है, तो 20 दिन बहुत होते हैं सीटेट के लिए। मैंने 2 महीने इसीलिए लिए थे, मैंने 2 महीने सीटेट के लिए इसीलिए लिए थे क्योंकि मैं अलग भी पढ़ रही हूँ अपना, जो सीटेट से रिलेटेड नहीं है, जिसमें भारत का जीके आता है, भारत की पॉलिटिकल आती है, और इंग्लिश पढ़ रही हूँ, जो मैंने सीटेट में नहीं लिया है। सीटेट में मैंने लैंग्वेज फर्स्ट हिंदी ली और सेकंड संस्कृत लिए, पर फिर भी मैं इंग्लिश पढ़ रही हूँ, तो वो मेरे अलग, मैं नहीं चाहती कि इस वक्त को मैं सीटेट में ही पूरा दे दूँ। मेरे पास जितना भी पढ़ने के लिए 7-8 घंटे होते हैं, मैं पूरा सीटेट में नहीं दिया। मैंने सिर्फ 2.5 या 3 घंटे सीटेट को दिए हैं रेगुलरली 2 महीने में, आप मान सकते हो। और उसके अंदर भी बीच में मैंने पढ़ाई की ही नहीं है, तो उस हिसाब से तो मैं भी आपके जितना ही मतलब हूँ, ये मान के चलिए। पर ये है कि मैंने पहले स्टार्ट कर दिया, तो अब तक मेरा मतलब टॉपिक भी ख़त्म हो चुके हैं और मेरे मॉडल पेपर भी फिनिश होने को आए हैं। पर अगर अभी भी आप अपने वक्त में से 8 घंटे निकाल पाएंगे, जो कि पॉसिबल है वो ऐसा करना, तो आप भी इस एग्ज़ाम को बेहतरीन तरीके से कर पाएंगे। देखो अभी तक मैंने ये एग्ज़ाम नहीं दिया है, मैंने एक बार पहले इसका एग्ज़ाम दिया था, तब मेरे 82 मार्क्स आए थे और उस वक्त मैंने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा था। तो मैं ये मान सकती हूँ कि अब अगर हम प्रिपरेशन करके कुछ चीज़ की देते हैं, वो तो देखो सब कुछ पेपर पे डिपेंड करेगा कि हमारा किस लेवल का पेपर आएगा, किस हद तक हम उसमें अपना माइंड सेटअप कर पाएंगे, ठीक है। वो तो उसी दिन सब कुछ डिपेंड करेगा। पर अभी जो हमारी तैयारी उसको हम अपने माइंड सेट में अच्छे से बिठा ले PYQ के अकॉर्डिंग, तो मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा कोई दिक्कत आएगी। और उसके बाद में भी अगर कोई समस्या आती है, कोई प्रॉब्लम होती है या कुछ भी आपको पूछना हो, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। और मेरी जो भी बातें होगी मैं आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँगी। और अभी आप लोगों से बातें करके मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत दिनों के बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं आप लोगों से मिल रही हूँ। अदरवाइज़ मैं रोज़, और हाँ, जो भी मेरे लाइव सेशन, मैं लाइव स्टडी करती हूँ, तो जिनको भी लाइव सेशन में आकर स्टडी करनी है मेरे साथ, या जुड़ना है, या जो अपना टाइम टेबल सेट नहीं कर पा रहा है, वो टाइम टेबल सेट करना चाहता है कि भाई मुझे 1 घंटा पढ़ना है पर मैं पढ़ नहीं पा रही हूँ, तो आप मेरे लाइव सेशन में जुड़ सकते हैं और वहाँ पर आप अपनी कंटिन्यू स्टडी को कर सकते हैं। मैं 8 घंटे की पढ़ाई जो भी करती हूँ, 8 या 9 घंटे की पढ़ाई पूरा लाइव आके नहीं करती हूँ, पर हाँ कुछ घंटे हैं जो मैं लाइव आके ज़रूर स्टडी करती हूँ, ताकि मुझे भी पता रहे। मेरी ये जर्नी है जहाँ पर मेरा मन है कुछ कर दिखाने का, पॉजिटिविटी फैलाने का सब, और तो बस उसी के अंदर मैं ये सब कर रही हूँ। और जिसको भी लाइव सेशन में आकर जुड़ना है वो जुड़ सकता है, क्योंकि किसी को ये लगता होगा कि मैंने ब्लॉग नहीं डाला तो मैंने स्टडी नहीं किया, पर आप मेरे लाइव सेशन में जाके देख सकते हैं कि मैंने पढ़ाई की है। बस मैंने वीडियोस नहीं बनाया क्योंकि मैं वॉइस नहीं डाल सकती थी, वहाँ पे मेरी स्टडी है वो साइलेंटली है, तो आप वो जाके चेक कर सकते हैं। और भारत का जीके भी मैंने स्टार्ट किया है, तो जिनको ये लगता है जिनको कुछ भी नहीं आता किसी भी फील्ड में, किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए, तो आप ये मत मान के चलिए कि सबको सब कुछ आता है, सबको भी कुछ नहीं आता। तो आप जहाँ से भी अपनी शुरुआत कर रहे हैं, 0 से ही कर रहे हैं, वहाँ से करना शुरू कर दीजिए और आगे बढ़ते रहिए। ओके, बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए।